डुंगराल जी बताएं कि आंचल डेयरी में पिछले कुछ समय से और अब में दुग्ध उत्पादन में किस तरह का अंतर आया है। देखिए, विगत 2-3 सालों से जो स्थिति हमारी लगातार बिगड़ रही थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दुग्ध मूल्य प्रीमियम भुगतान का जो एक इशू, बहुत बड़ा इशू था इस जनपद में, उसको कम करने का प्रयास किया गया है कि उस समस्या को समाधान निकालते हुए हम लोग जो 4.5-5 महीने तक विलम्ब हम लोग पेमेंट कर रहे थे, वो आज हम लोग 2 महीने के आसपास उसको ले आए हैं, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, दुग्ध उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ रही है। थोड़ा सा विगत वर्ष का जो लंपी का जो प्रकोप रहा है, जिसके कारण सभी जनपदों में, मैदानी क्षेत्र के सभी जनपदों में लगभग दूध का उत्पादन बहुत घट गया था। उसके कारण थोड़ा हम लोग इस वित्तीय वर्ष में भी अभी पीछे हैं, लेकिन संस्था ने अपने प्रयासों से जिस प्रकार से प्रोग्रेस किया है वो थोड़ा सा सुधार हमें रहा है, और विश्वास है आगे आने वाले समय में और अच्छा व्यवसाय हम कर पाएंगे और डेयरी के विकास के लिए काफ़ी अच्छा हो रहेगा। डुंगराल जी, जो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर दुग्ध उत्पादन बढ़ जाए, इसके लिए कुछ आपके यहाँ से परियोजनाएं वगैरह चल रही हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। एनसीडीसी के अंतर्गत हम लोग जब राज्य सेक्टर से हम लोग के 25% सब्सिडी पूरे उत्तराखंड को मिलती थी, तब हमने पर्वतीय क्षेत्र में 50% सब्सिडी इसके तहत किया था, जिसमें 25% राज्य सेक्टर और 25% हमने जिला योजना के अंतर्गत भी लोगों को उत्साहित करने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा है कि अभी पर्वतीय क्षेत्र में हमारा दुग्ध का उत्पादन कुछ बढ़ा है विगत 2-3 सालों से। अभी मैं आपको लाखा मंडल क्षेत्र की जो बात करता हूँ, तो लाखा मंडल क्षेत्र में हमारा विगत जो 200-300 लीटर दूध उत्पादन रहता था, आज हम लोग 450 लीटर के आसपास उस वहाँ पे हैं, लाखी और लाखा मंडल जो बहुत छोटा सा क्षेत्र हमारा पड़ता है। और इसी प्रकार हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में भी प्रयास कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में और अच्छा प्रयास करके और अधिक उत्पादन का काम हम लोग करेंगे। जो लोग दुग्ध उत्पादन करते हैं, क्या कुछ इस तरह की योजनाएं हैं जिस तरह से अमूल ने उनको आगे बढ़ाया है, क्या आपके पास भी कुछ इस तरह का है? देखिए, अमूल को काफ़ी समय हो गया, अमूल की बराबरी तो हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार जो आप लोग देख रहे होंगे, पिछले बार से हम साल भर से पहले से हम लोग 75% सब्सिडी साइलेज में दे रहे हैं दुग्ध उत्पादकों को, दुग्ध का उत्पादन में वृद्धि हेतु, कि ताकि लोगों को पशुपालने में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चारे की समस्या को सबका समाधान करने के लिए 75% सब्सिडी हम लोग साइलेज में दे रहे हैं। डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत 50% सब्सिडी भूसा में हम दिया जा रहा है, और 6 रुपया किलो तक हम लोग पशु आहार, जो दाना पशु आहार हमारे उत्पादक खिलाते हैं, उसमें भी उसको सब्सिडी दी जाती है। मिनरल मिक्सचर में 50% सब्सिडी है, ताकि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारी योजनाएं चला रहे हैं। उसी के तहत इस बार हमारी सरकार ने पूरे उत्तराखंड में 75% सब्सिडी एनसीडीसी योजना के अंतर्गत दी, जिससे कि ताकि लोग अच्छे नस्ल के पशु क्रय कर सकें और दूध का उत्पादन बढ़ा सकें और अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकें। आने के लिए या जिस तरह से बारिश हुई इस साल बहुत ज़्यादा, उस पर कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, विगत माह में जो बरसात के कारण हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में रास्ते बंद होने के कारण, उसके कारण थोड़ा बहुत अंतर आया है निश्चित रूप से, जिससे थोड़ा दूध उत्पादन भी इस बार थोड़ा विगत वर्षों के सापेक्ष घटा है। लेकिन अब जैसे मौसम सही हो जाएगा तो फिर ये अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाएगा, उत्पादकों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। ऐसा अपने उत्पादकों के और उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बीच में एक नई योजना हमारे यूसीडीएफ के थ्रू पूरे जनपद, पूरे स्टेट में लागू की गई, जिसके अंतर्गत इस बार पहली बार टेट्रा पैक के रूप में दुग्ध, हमारा टोन्ड मिल्क और हमारा लस्सी और मट्ठा, 3 ब्रांड हम लोगों ने टेट्रा पैक के लॉन्च किए हैं, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले जिसका उद्घाटन लॉन्चिंग की गई थी। आज उसके सहारे भी हम लोग दूध उत्पादन के क्षेत्र में और डेयरियों के विकास के लिए काम करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लाभ हम लोग कमा सकें और उसका लाभ का वो हमारे उत्पादकों तक पहुंचेगा। निश्चित रूप से जिस जैसे ही हम लोग
75% सब्सिडी एनसीडीसी के अंतर्गत या 75% की सब्सिडी आपके साइलेज के ऊपर हम लोग उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। वैसे उपभोक्ताओं के लिए कि ताकि उनको हर समय दूध उत्पाद उपलब्ध हो सकें, उसके लिए टेट्रा पैक के रूप में हम लोग उत्पाद उनके सम्मुख पेश कर रहे हैं। आपका विभाग पशुपालन विभाग से एक संबंध रखता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पशुपालन करेंगे, क्या इस तरह का सपोर्ट होता है कि ताकि उनको वहाँ पशुपालन में एक कोई सब्सिडी मिले या ज़्यादा से ज़्यादा पालक जो है आगे आए? देखो, पशुपालन विभाग पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है, चाहे वो व्यक्ति डेयरी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। जो भी पशुपालक जनपद के स्तर पे हैं, उन सभी के लिए काम करता है। जबकि हमारा एक निश्चित निर्धारित उत्पादक होते हैं जो हमारे दुग्ध समितियों से जुड़े होते हैं, हम लोग उनके बीच पहुंच रखते हैं। तो इसलिए पशुपालन का पूरा सपोर्ट डेयरी विकास के लिए रहता है, लेकिन उनके अपने कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि उनको अब पूरे जनपद को देखना है। उनके लक्ष्य यदि उस जनपद के स्तर के हिसाब से रहते हैं, तो जहाँ पे हमारी सोसाइटियों में वो लाभ मिल सकता है, वो निश्चित रूप से देते हैं। उसका सहयोग पशुपालन विभाग का निश्चित रूप से मिलता रहता है। थैंक यू।